500 सालों से एक ड्रैगन जमीन के नीचे कैद है और वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी पलकें, जी हाँ, ड्रैगन की पलकें हर दिन 2.5 मीटर बढ़ती हैं। अब हाल ये है कि उसकी आंखें खुल ही नहीं पाती। वो हर समय उनींदा अधमरा सा पड़ा रहता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उसकी वही पलकें जो जमीन में गहराई तक घुस चुकी हैं, अब जमीन पर हजारों एकड़ में चाय के पेड़ों में बदल चुकी हैं। और इन चाय के पौधों से एक पूरा गाँव पलता है। लोग चाय की पत्तियां बेच बेच कर अमीर बन चुके हैं। हर घर में खुशहाली है। लेकिन उन्हें क्या पता, जिस जरिए वो अमीर बने हैं वो असल में एक कैदी ड्रैगन की दर्द भरी चीख है। और उसे कैद करने वाला कोई और नहीं, खुद इस पुराने शहर का क्रूर शासक है। हर महीने राजा की फौज आती है टैक्स वसूलने, और ये कोई आम फौज नहीं। इनके साथ होते हैं कुछ खतरनाक मशीन जैसे रोबोट सिपाही। कोई टैक्स नहीं देना चाहता, कोई नकली सिक्का देना चाहता है। छोटे से छोटे झूठ को भी ये रोबोट पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके पास है एक ऐसा स्कैनर जो नकली सिक्के को हवा में ही उड़ा देता है। और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो तैयार खड़ा है उनका सबसे ताकतवर हथियार, इच्छा अनुसार आकार बदलने वाला एक विशालकाय रोबोट। गाँव के कुछ नौजवानों ने जब विरोध करने की कोशिश की तो रोबोट्स ने उन्हें मिनटों में धूल चटा दी। एक रोबोट तो ऐसा निकला जो बिजली छोड़ते ही सारे हथियार खुद ब खुद उसकी ओर खिंच गए। और अब आई कहानी की सबसे खौफनाक किरदार की एंट्री, राजमहल की राजकुमारी। लेकिन ठहरिए, ये राजकुमारी असली नहीं है। असल में वो है एक क्रूर जादूगरनी जो हर दिन नकली चेहरा पहनकर खुद को राजकुमारी दिखाती है। जो भी टैक्स नहीं दे पाता वो उस पर ड्रैगन का कहर बरसाती है। और हाँ, वो ड्रैगन भी नकली होता है। असल ड्रैगन तो अब भी जमीन के नीचे जंजीरों में बंधा हुआ है। लेकिन जब गांव वालों को ये सच पता चला, उनके दिलों में बगावत की आग जल उठी। सबने मिलकर अपनी छतरियों को उड़ने वाले पैराशूट में बदला और चल पड़े राजमहल की ओर। राजमहल की फौज ने उनका रास्ता रोका, लेकिन गांव वालों ने लाल मिर्च पाउडर से वार किया। फौज पीछे हटने लगी, मगर फिर आए वो खतरनाक रोबोट्स, इलेक्ट्रोजेरात। बिजली छोड़ते ही सब कुछ तहस नहस कर देता है। हॉक्सन बीस्ट, जो तेज आवाजों से लोगों के कान फाड़ देता है। स्मोक मास्टर, धुएं में सबको अंधा कर देता है। लेकिन गांव वालों ने भी सबके तोड़ निकाल लिए थे। छोटा सा आदमी हेलमेट पहनकर रेंगता हुआ घुसा और सीधे हॉक्सन बीस्ट के नीचे से एक बम ब्लास्ट में उसे फोड़ डाला। स्मोक वाले को एक गीले कपड़े से खत्म कर दिया और बिजली वाले जेरात की पावर लाइन काटकर उसे भी ठप कर दिया। अब बारी थी असली ड्रैगन को आजाद कराने की। एक बहादुर लड़की चुपचाप ड्रैगन की कैद वाली गुफा में घुसी। ड्रैगन की पलकें बहुत लंबी थीं, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। लड़की ने अपनी गले की माला निकाली और उसे रखा प्राचीन ड्रैगन वेदी पर। वो माला पल में बदल गई एक चमकती हुई तलवार में। लड़की ने उसी तलवार से ड्रैगन की पलकें काटी। धीरे धीरे ड्रैगन की आंखें खुलने लगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वो गुस्से में आग उगलता हुआ जंजीरों को तोड़कर बाहर आ गया। अब डरकर जादूगरनी गुब्बारे वाले एयरशिप से भागने लगी, लेकिन ड्रैगन ने ऐसा झोंका मारा कि वो सीधी हवा में उड़ी और समुंदर में गिर पड़ी। वहीं उसकी मौत हो गई। और जैसे ही वो मरी, उसने जो भी सोना लूटा था वो सारे के सारे सिक्के आसमान से बरसने लगे और वापस गांव वालों के हाथों में आ गए। कहानी खत्म।